हेलो फ्रेंड्स। अपन जो नदी घाटी परियोजना उनके बारे में बात कर रहे थे, तो इसमें 3 टॉपिक थे। एक तो नदी घाटी परियोजना, एक वृहद सिंचाई परियोजना और एक आईजीएनपी। तो अपन ने आईजीएनपी को वृहद सिंचाई परियोजना में कवर किया है और नदी घाटी परियोजना के लिए एक सेपरेट क्लास बना दी। अब जो बाकी इसमें रही है जो वृहद सिंचाई परियोजना वो, और उसके बाद में मध्यम सिंचाई परियोजना के बारे में भी अपन एक बार देखेंगे, तो वो दोनों ही इसी क्लास में अपन कवर करेंगे। तो अब इसमें नेक्स्ट है नर्मदा नहर परियोजना। तो जो नर्मदा बहुउद्देशीय घाटी परियोजना है उसमें 4 स्टेट है अपने। तो अपन सिर्फ राजस्थान की बात करेंगे, जहाँ राजस्थान की जिसमें चर्चा हुई है वही उसी के बारे में अपन बात करेंगे। तो इसमें जो नर्मदा नहर है वो सरदार सरोवर बांध पे स्थित है और नर्मदा बहुउद्देशीय घाटी परियोजना के अंतर्गत है। इसमें नर्मदा बहुउद्देशीय घाटी परियोजना के अंदर 4 स्टेट है, एमपी है, महाराष्ट्र है, गुजरात है और राजस्थान है। गुजरात में जैसे ये यहाँ से एमपी से ये नदी निकल के गुजरात में आती है, तो ये एमपी और ये गुजरात। तो गुजरात में एक सरदार सरोवर बांध बना हुआ, सरदार सरोवर बांध से नर्मदा नहर परियोजना निकाली गई है, जो राजस्थान के सीलू गांव जालोर में पड़ता है। वहाँ से ये प्रवेश करती सीलू गांव जालोर में, और ये एक इसके आगे बाड़मेर ज़िले में जाती है। तो 2 डिस्ट्रिक्ट में है ये, जालोर और बाड़मेर में। राजस्थान में सीलू गांव जालोर से प्रवेश करती है और इसकी राजस्थान में जो लंबाई है वो 74 किलोमीटर है। तो इसमें टोटल इसकी जो लंबाई है वो 532 किलोमीटर है, जो गुजरात में है बाकी, और 74 राजस्थान में। इसमें 3 लिफ्ट परियोजनाएं बनी हुई है, जो सांचौर, एक तो सांचौर नाम से है जो जालोर में है, सांचौर लिफ्ट। एक है पनेरिया है जो बाड़मेर और जालोर दोनों में ही है, और एक है भाद्रेस है जो बाड़मेर में है। तो अपन इसके बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे सरदार सरोवर बांध ये नर्मदा बहुउद्देशीय घाटी परियोजना के अंतर्गत है। 532 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, जिसमें 458 गुजरात में है और 74 राजस्थान में है। राजस्थान में प्रवेश ये सिल्लू गांव जालोर से करता है और सिंचित जिले हैं जालोर है और बाड़मेर में। राजस्थान को 0.5 MAF मिलियन एकड़ फीट पानी मिलता है। देश की पहली पूर्णतः फव्वारा पद्धति पर आधारित है, ये पॉइंट ध्यान में रखना, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो देश की पहली पूर्णतः फव्वारा पद्धति पर आधारित परियोजना, इसमें 3 लिफ्ट नहरें हैं, एक भाद्रेस जो बाड़मेर में, एक पनेरिया जो बाड़मेर और जालोर दोनों डिस्ट्रिक्ट में है, और एक सांचौर है जो जालोर में है। नेक्स्ट है इसमें ये जो 2023 सर्वे में दिए हुए हैं कितने गाँव को ये सिंचाई और पेयजल उपलब्ध करवाता। तो ये जो नर्मदा नहर है, सिंचाई और पेयजल दोनों ही सुविधाएं उपलब्ध होती है, जैसे सिंचाई और पेयजल। तो ये इसके जो गाँव है वो ध्यान में रखना, पूछे जा सकते हैं। सिंचाई है जो 233 गाँव है और पेयजल है 1541 पेयजल के लिए गाँव है। जालोर में 667 गाँव और बाड़मेर की 874 गाँव है। नेक्स्ट परियोजना अपने पास परवन बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना। परवन बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना के अंतर्गत ये परवन नदी पर बना परवन बांध झालावाड़ में है, और इसका जो शिलान्यास किया गया था वो 2013 में किया गया था। और सिंचित जिले कौन कौन से, इसमें झालावाड़, बारां और कोटा है। और सिंचाई के लिए इसमें 637 गाँव में 2.01 लाख हेक्टेयर है, और पेयजल के लिए 1402 गाँव। तो सिंचाई के लिए इसमें 637 गाँव है और पेयजल के लिए 1402 गाँव है। इसमें जो परवन बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना है ये चंबल पे बनी हुई, ये चंबल है और ये परवन, और यहाँ पे काली सिंध ये परवन नदी। तो ये परवन नदी पे बना हुआ है बांध, झालावाड़ में बना हुआ है, और लेकिन इसमें सिंचित जिले आ रहे हैं वो झालावाड़, बारां और कोटा है। फिर है धौलपुर वृहद लिफ्ट सिंचाई परियोजना। धौलपुर वृहद लिफ्ट सिंचाई परियोजना के अंतर्गत जो चंबल नदी है उसी पे ये धौलपुर लिफ्ट परियोजना बनी हुई है। धौलपुर में ये चंबल है और ये धौलपुर लिफ्ट परियोजना। मरेना वहाँ पे एक धौलपुर में एक स्थान है, वहाँ पे ये बना हुआ है। इसमें सिंचित जिला है वो धौलपुर में है। और ये जो विद्युत है ये इस बार सर्वे में दी गई है कि इसके द्वारा कितनी विद्युत उत्पादित की जाती है, तो ये ध्यान में रखना, 30 मेगावाट इसके द्वारा विद्युत उत्पादित की जाती है। तो धौलपुर वृहद लिफ्ट सिंचाई परियोजना चंबल नदी पे है, धौलपुर में है, और सिंचित जिला भी धौलपुर है, और इसमें विद्युत उत्पादित होती है वो 30 मेगावाट इसमें विद्युत उत्पादित होती है। नेक्स्ट है ERCP। ERCP बहुत चर्चा में रही है, तो अपन इसके बारे में एक बार देखते हैं। तो ERCP है वो चंबल नदी ये गुजर रही है यहाँ से। चंबल में काली सिंध नदी है,
परवन है, पार्वती, मेज, ब्राह्मणी। तो इस नदी पे जो चंबल नदी का अतिरिक्त पानी है, चंबल में उसकी सहायक नदी है जैसे कुन्नू है, पार्वती है, कुल, काली सिंध, मेज, उसके ऊपर ये बनाया गया है। अब इसका नाम चेंज किया गया है राम जल सेतु लिंक परियोजना। ये नाम याद रखना, राम जल सेतु लिंक परियोजना। और ये राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में समझौता किया गया है। तो इसके बारे में देखते हैं। नया नाम इसका राम जल सेतु लिंक परियोजना है। चंबल है इसकी सहायक नदी है, कुन्नू है, पार्वती है, कुल और काली सिंध, मेज। सिंचित हुए पेयजल वाले जिले ये ध्यान में रखना, पूर्वी राजस्थान के 17 जिले हैं जो 41 जिलों के हिसाब से, कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़। तो हाड़ौती संभाग वाले सारे जिले आगे, कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, जयपुर, अलवर, अजमेर, दौसा, टोंक, डीग ये नया डिस्ट्रिक्ट है। इसमें खेड़तल, तिजारा ये नया डिस्ट्रिक्ट है। कोटपुतली हो गया और बहरोड और ब्यावर। तो ये ध्यान में रखना। तो कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, जयपुर, अलवर, अजमेर, दौसा, टोंक, डीग, खेड़तल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड और ब्यावर है। इसको स्वीकृति मिली है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। भारत सरकार राजस्थान और मध्य प्रदेश में पानी के समझौते के लिए 28 जनवरी 2024 को ये समझौता हुआ है, 28 जनवरी 2024 को। तो इसमें भारत सरकार है, राजस्थान और मध्य प्रदेश तीनों के बीच में हुआ है। वृहद व मध्यम सिंचाई परियोजनाओं से लाख हेक्टेयर सिंचाई सुविधा का प्रस्ताव है। ये तो रहने दो, इसका कोई इतना इम्पोर्टेंस है नहीं। फिर इसमें फर्स्ट चरण में क्या किया, जो नवनेरा कोटा में, काली सिंध वहाँ पर कार्य पूर्ण हो चुका है। इस पर ये चंबल है और ये काली सिंध के संगम पे ही नवनेरा बैराज बनाया, जो कोटा में, नवनेरा कोटा में है। इसका कार्य फर्स्ट चरण में कंप्लीट हो गया। इस सरदा बांध है वो सवाई माधोपुर में है, बनारस पे, जहाँ पे 80% कार्य पूर्ण हो चुका है। और जो नए बांध है उनका नवीनीकरण किया गया, वो रामगढ़ बैराज जो बारां में है, महलपुर बैराज बारां में पार्वती नदी पे है, मेज बैराज ये भीलवाड़ा में कोठाड़ी नदी पे, राठौड़ बैराज ये सवाई माधोपुर में है, बनारस नदी पे, डूंगरी बांध ये सवाई माधोपुर में बनास नदी पे है। तो अपने को ये ध्यान रखना है कौन सा बांध कौन से नदी पे है, कहाँ पे है। रामगढ़ बैराज बारां में है, कुल्लू नदी पे है, महलपुर बैराज बारां पार्वती पे है, मेजा ये भीलवाड़ा में कोठारी नदी पे, राठौड़ ये सवाई माधोपुर बनारस में है, और डूंगरी बांध सवाई माधोपुर बनारस में है। नेक्स्ट है ERCP, ये अच्छा ये वापस इसमें रिपीट हो रहा है तो इसको रहने देते, वहाँ पे अपन ने पढ़ लिया। फिर है काली तीर लिफ्ट परियोजना। ये परियोजना पार्वती व राम सागर बांध पर स्थित है। ये जो करौली डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ पे एक गंभीर नदी है और एक पार्वती नदी जो इसकी सहायक है। ये सीधा अपना जल यमुना में डालती है, गंभीर नदी, और इसकी सहायक नदी पार्वती। तो ये पार्वती नदी पे बना, पार्वती एवं रामसागर बांध पर स्थित है। काली तीर जो लिफ्ट परियोजना है वो पार्वती पे बनी हुई है, और इसका जो जिला है वो धौलपुर है। लाभान्वित क्षेत्र धौलपुर जिले के 483 गाँव है और 3 कस्बों को पेयजल की मांग की पूर्ति की जा रही है। जो काली तीर लिफ्ट परियोजना है वो पार्वती पे है और रामसागर बांध पे स्थित है, और डिस्ट्रिक्ट इस पे धौलपुर है, और धौलपुर के 483 गाँव है और 3 कस्बों की पेयजल मांग को पूरी करेगी। फिर अपर हाई लेवल केनाल परियोजना, ये माही पे है। ये है परियोजना आदिवासी अंचल के विकास से संबंध, आदिवासी क्षेत्र में चलाई गई है अपर हाई केनाल लेवल केनाल परियोजना। जो माही नदी है, माही नदी पे जो नदी आके मिलती है सोम और झाकम, ये सोम है और ये झाकम। माही नदी, तो ये परियोजना माही नदी पे बनी हुई है। लाभान्वित क्षेत्र इसमें बांसवाड़ा है, कुशलगढ़ व बागीदोरा विधानसभा क्षेत्र के 338 गाँव के 41,903 हेक्टेयर में इसकी सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। माही परियोजना में माइक्रो सिंचाई पद्धति से सिंचाई का सर्जन किया गया है। तो ये फैक्ट ध्यान रखना, माइक्रो सिंचाई पद्धति इसमें यूज़ की गई है। और बांसवाड़ा, कुशलगढ़ व बागीदोरा इस क्षेत्र के 338 गांव है और आदिवासी अंचल के विकास से संबंधित योजना है। फिर है पीपलखुंट हाई लेवल केनाल परियोजना। ये पीपलखुंट तहसील प्रतापगढ़ में है। माही बांध के पानी को जाखम बांध में डाला गया। जो माही नदी है यहाँ पे इसमें सोम है और ये जाखम। तो जो माही नदी पे माही बांध बना हुआ है, उसी के पानी को
जाखम बांध में डाला गया है, जो जाखम बांध बना उस पे। तो 16 गाँव के 5000 हेक्टेयर क्षेत्र में फव्वारा सिंचाई पद्धति उपलब्ध करवाई गई है। और जल जाखम बांध में दाईं छोर के माई बांध के दाईं छोर से 3.72 TMC जल जाखम बांध में परिवर्तित किया गया है। तो क्या इसमें ये चीज़ याद रखनी, एक तो प्रतापगढ़ में है और एक माही बांध का जो पानी है वो जाखम बांध में डाला गया है पीपलकुट हाई लेवल केनाल परियोजना में। फिर है इंदिरा गांधी फीडर और सरहिंद फीडर, जो अपन ने अभी पहले चर्चा की थी राजस्थान फीडर की, वो 204 किलोमीटर का था राजस्थान फीडर। राजस्थान में वो 35 किलोमीटर था और उसमें हरियाणा और पंजाब में 169। इस 169 में 97 है जो पंजाब का हिस्सा है, उसी के लिए है इंदिरा गांधी फीडर, पंजाब का भाग और सरहिंद फीडर। ये समझौता हुआ था 23 जनवरी 2019 को भारत सरकार, पंजाब सरकार और राजस्थान में। इंदिरा गांधी फीडर रीलाइनिंग केंद्र और राज्यों का हिस्सा है, इसमें 60-40। सरहिंद फीडर समझौता जो पंजाब का हिस्सा है इसमें 54.15% व राजस्थान का 45.85%, जिसमें 60% अनुदान केंद्र सरकार करेगी। वापस से देखते हैं, जो राजस्थान फीडर अपन ने बात करी थी, जो उसमें पंजाब का हिस्सा, उस पर इंदिरा गांधी फीडर उसको नाम दिया गया तो रीलाइनिंग के लिए। तो इसका समझौता हुआ था 23 जनवरी 2019 को भारत सरकार, पंजाब सरकार और राजस्थान सरकार के मध्य। तो जो इंदिरा गांधी फीडर रीलाइनिंग है उसमें केंद्र और राज्य का 60-40 रेशियो है। और सरहिंद फीडर समझौता में राजस्थान का हिस्सा है सरहिंद फीडर समझौते में, जिसमें पंजाब का 54.15% है और राजस्थान का 45.85% है, जिसमें 60% अनुदान कर रही है केंद्र सरकार। राजस्थान फीडर की लंबाई 97 किलोमीटर है और सरहिंद फीडर की लंबाई 100 किलोमीटर। ये पंजाब की बात करें 97 किलोमीटर, सरहिंद फीडर की लंबाई है 100 किलोमीटर। अब जो भी अपने पास जो अवराज सिंचाई परियोजना थी उनके बारे में बात कर ली, जो छोटी छोटी और बनी हुई है उनके बारे में एक बार और देखते थे। जोधपुर लिफ्ट परियोजना, ये जोधपुर में है। मोरेल बांध योजना, ये सवाई माधोपुर में। खारी बांध, ये खारी नदी पे भीलवाड़ा है जो बनास की सहायक है। पार्वती योजना जो धौलपुर में गंभीर की सहायक है। गंभीरी योजना, ये वो गंभीर नदी है जो करौली से निकलती है और ये चित्तौड़गढ़ की है और ये बनास नदी की सहायक है गंभीर योजना। जग्गर योजना, ये भीलवाड़ा में। और पश्चिमी बनास योजना, पश्चिमी बनास जो नया सानवरा हिल से निकलती है सिरोही में, उस पर बनी हुई है। तो इसमें वापस से देखते हैं, जोधपुर लिफ्ट योजना है जोधपुर में। मोरेल बांध योजना ये सवाई माधोपुर में। खारी बांध योजना भीलवाड़ा में है। पार्वती योजना धौलपुर में है। गंभीरी योजना चित्तौड़ में है और जग्गर योजना भीलवाड़ा में और पश्चिम में बनास योजना सिरोही में है। नेक्स्ट मध्यम सिंचाई परियोजना, ये अपने सिलेबस में तो नहीं दे रखी, लेकिन एक बार अपन ने इसको कवर कर लेते हैं कि अगर क्या पता यहाँ से क्वेश्चन पहुँचा जाए या नहीं पहुँचा जाए। तो इसमें है अभयपुरा, पबेलपुरा, चाकन और हिंडौली, ये बूंदी में है। अभयपुरा, पबेलपुरा, चाकन और हिंडौली बूंदी में है। अडवान जैतपुरा, ये भीलवाड़ा में है। भीम सागर, ये झालावाड़ में। छापी झालावाड़ में। हरिश्चंद्र सागर, ये झालावाड़ में। बांकली लिफ्ट, ये जालोर और पाली में। पिल्लरा और लिफ्ट और इंदिरा गांधी लिफ्ट, ये सवाई माधोपुर। ये इंदिरा लिफ्ट याद रखना अपने को, इंदिरा गांधी से वो पश्चिमी राजस्थान वाला है, ये एरिया याद आता है। तो वापस से देखते हैं, अभयपुरा, पबेलपुरा, चाकन और हिंडौली ये बूंदी में है। अडवान जैतपुरा ये भीलवाड़ा में है। भीम सागर झालावाड़ में। छापी झालावाड़ में। हरिश्चंद्र झालावाड़ में। बांकली लिफ्ट ये जालोर और पाली में है। जो सूखड़ी नदी, लूनी की सहायक नदी है, लूनी नदी है उसकी सहायक नदी है सूखड़ी, उस पर बनी हुई है बांकली लिफ्ट। बांकली बांध बना हुआ है यहाँ पे जालोर में और उसी पे बांकली लिफ्ट बनी हुई है जो जालोर पाली दोनों डिस्ट्रिक्ट को कवर करते हैं, लेकिन बांकली बांध है वो जालोर में, वो सूखड़ी नदी पे बनी हुई है। फिर पिलेरा और इंदिरा लिफ्ट ये सवाई माधोपुर में है। नेक्स्ट रेवा, ये झालावाड़ में। गरदड़ा ये बूंदी में है। तकली कोटा में। राजगढ़ झालावाड़ में। पीपलाद ही झालावाड़ में। लहासी 12 में। गागरीन झालावाड़ में। हत्यादी 12 में है। अंधेरी 12 में। बिलास 12 में। सावन भादो कोटा में है। बैंथली 12 में। चंबली झालावाड़ में। नेक्स्ट है केरू बेरू जोलियाली, ये जोधपुर में है। केरू बेरू जोलियाली। डांग परियोजना ये धौलपुर में और पीपलखूंट ये प्रतापगढ़ में। वापस से देखते, रेवा झालावाड़ में। गरजरा बूंदी में है। तकली कोटा में है। राजगढ़ झालावाड़ में। पिपलाद झालावाड़ में। लहासी ये 12 में है। गागरी झालावाड़ में। हत्यादे 12 में। अंधेरी 12 में। बिलास 12 में। सावन भादो कोटा में। बैंथली 12 में है। चमली झालावाड़ में। केरू बेरू जालियाली ये जोधपुर में। डांग परियोजना धौलपुर में और पीपलखूंट प्रतापगढ़ में है।
ये अपनी जो भी परियोजना थी मध्यम सिंचाई परियोजना उनके बारे में चर्चा की। अब योजनाएं हैं जो इनसे जुड़ी हुई सिंचाई से, इसलिए अपन 2 योजनाएं हैं वो पढ़ लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। अटल भूजल योजना, ये सामुदायिक भागीदारी से गिरते हुए भूजल स्तर को रोकना था, भूजल स्तर को रोकना था। भारत सरकार व वर्ल्ड बैंक के बीच में समझौता हुआ 50-50% है और 1 अप्रैल 2020 से शुरू है 5 वर्ष के लिए, 2020-21 से 2024-25 तक। इसमें 7 राज्य हैं जिसमें अपना राजस्थान भी है, हरियाणा है, गुजरात है, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और राजस्थान भी है। तो अटल भूजल योजना, इसका उद्देश्य क्या है, जो भूजल स्तर है उसको रोकना है। भारत सरकार और वर्ल्ड बैंक है उनका 50-50 रेशियो है और 1 अप्रैल 2020 से शुरू है, 5 ईयर इसकी अवधि है और 7 राज्यों में है। और इसके नोडल विभाग है कृषि, उद्यानिकी, जल ग्रहण, भू संरक्षण, जल संसाधन, पंचायती राज है, ग्रामीण विकास, ऊर्जा, वन, जन स्वास्थ्य और अभियांत्रिकी। ये फैक्ट याद रखना है अपने को कि जो राजस्थान है उसके 16 जिलों की 1129 ग्राम पंचायतों का चयन किया गया। राजस्थान के 16 जिले हैं, उनकी 1129 ग्राम पंचायतों का चयन किया गया। फिर नेक्स्ट है मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान, ये 2.0 है और 1.0 वसुंधरा जी की सरकार में शुरू हुआ था 27 जनवरी 2016 को झालावाड़ जिले के गर्दनखेड़ी गांव से। 2.0 की घोषणा बजट 2024-25 में की गई। प्रत्येक ग्राम पंचायत समिति में 5,000 से 8,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल का चयन कर 20,000 ग्राम गाँव में जल संग्रहण व संरक्षण कार्य करवाए जाएंगे। प्रथम चरण में 8 जिलों की 349 पंचायत समितियां हैं, तो इसमें प्रत्येक पंचायत समिति में 5 से 8,000 हेक्टेयर क्षेत्र का चयन किया जाएगा और 20,000 गाँवों में जल संग्रहण व संरक्षण कार्य किया जाएगा। 8 जिलों के 349 पंचायत समिति फर्स्ट चरण में ली गई है। तो मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन 2.0 ये बजट 2024-25 में इसकी घोषणा की गई है। तो अपने 3 टॉपिक कवर हो गए, नदी घाटी परियोजना, वृहद सिंचाई परियोजना और इंदिरा गांधी। और जो अभी 2-4 टॉपिक और बचे तो नेक्स्ट क्लास में अपन कवर कर लेंगे।